हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट के, जो कि होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है क्या, राउल्ट का नियम, यानी कि केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट का बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये बोर्ड में पूछने की, हर साल पूछने की बहुत ही ज्यादा संभावना होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखने का काम पहले कर चुके हैं ताकि वीडियो हमारी ज्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा क्या हुआ है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत विद्युत अपघट्य पदार्थ घोलने पर क्या होता है, विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन मोल प्रभाज के यानी कि विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो चलिए हम करते हैं इसका डेरिवेशन, यानी कि हम क्या लिखेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन इज इक्वल टू विलय के मोल प्रभाज। तो हम लिखते हैं क्या, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन अपेक्षित अवनमन इसमें सब डायरेक्ट हमें, हम अगर हमने इसमें डेफिनेशन याद करें तो ये तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि क्या बोला हुआ है इसमें कि कि यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, इज इक्वल टू बराबर विलय के मोल प्रभाज। विलय के मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज, यानी कि मोल प्रभाज क्या होता है कि विलय के मोल बटे में विलयन में कुल मोल उपस्थित, और वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, यानी कि हम लिखेंगे क्या, पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट। मैं भी मेंशन कर दूंगा पूरा डेरिवेशन, यानी कि पूरी इसकी लिखने के बाद जो भी है इसका पूरा डेरिवेशन करने के बाद में इधर की साइड सब कुछ लिखूंगा कि पी नोट क्या है और पी एस क्या है। बाकी जो भी होगा मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू क्या है, विलय के मोल प्रभाज। मोल प्रभाज मैंने आपको बताया जाता है कि क्या होता है, विलय के मोल यानी कि एन, विलय के मोल बटे में कुल मोल, यानी कि विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। कैपिटल क्या है, विलायक के मोल। और ये तो हो गया क्या, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन इज इक्वल टू विलय के मोल प्रभाज। और अगर हम लिखे थे तनु विलयन के लिए तो कैसे लिखेंगे, तनु विलयन के लिए तनु विलयन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल एन और कैपिटल एन है इसको मान लेंगे एन, यानी कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू, हम मान लेंगे इसको कैपिटल एन। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखें कि पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन की जगह लिख देंगे हम पूरा कैपिटल एन, यानी कि पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे में कैपिटल। ये स्मॉल एन क्या है, विलायक के मोल, और कैपिटल क्या है, विलायक के मोल। अब हम इसको करेंगे इधर की साइड, इधर लिखते हैं, यानी कि क्योंकि आप सभी को पता है मोल क्या होता है, मोल इज इक्वल टू भार बटे में अणुभार। तो हम इसका लिखेंगे भार बटे में अणुभार, फिर विलायक का मोल, यानी कि मोल क्या होता है, भार बटे में अणुभार, यानी कि पी नोट माइनस पी एस बटा में पी नोट इज इक्वल टू विलायक के मोल, यानी कि विलायक के मोल कैसे लिखेंगे हम, स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल एम बटे में विलायक के मोल कैपिटल डब्लू बटे में कैपिटल एम। और अगर हम इसको लिखे इधर गुना करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाला जो है एम वो ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू बटे में स्मॉल एम गुना में कैपिटल डब्लू बटे में कैपिटल एम। ये हो गया इसका सूत्र। और इसी सूत्र का पूछता है न्यूमेरिकल। और अगर हम इसको लिखेंगे पी नोट क्या और पी एस क्या है, तो पी नोट क्या है, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। हम यहाँ पर करते हैं मेंशन, पी नोट क्या है, शुद्ध विलयन का
वाष्प दाब। और पीएस, ये पी नोट हो गया शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। और बात करें पीएस, तो पीएस क्या है? विलायक विलयन का वाष्प दाब। ये तो हो गया शुद्ध विलयन का वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। सॉरी हमने गलत लिख दिया, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये मार कर ही चल रहा, पसीना लग गया। कोई नहीं, ब्लैक से लिख देंगे। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और पीएस क्या है? ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि विलयन, यानी विलयन का वाष्प दाब। और यहाँ पर अब ये क्या है? स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलय का भार। विलय का भार। और स्मॉल एम यानी कि विलय का अनुभार। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? कैपिटल डब्ल्यू यानी कि विलायक का भार। ये विलायक का भार। और कैपिटल एम यानी कि विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार। और यही क्या है? यही है पूरा राउल्ट का नियम, यानी कि राउल्ट का नियम। इसके एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कंफ्यूजन ना रहे। यानी कि क्या? इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पित विद्युत अपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि क्या? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर किसके? विलय के मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? जिस हमें जिस भी तत्व का मोल प्रभाज निकालना है, उस तत्व के मोल बटे में कुल मोल। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ? विलय का मोल प्रभाज, तो हमने क्या लिखा? विलय के मोल बटे में कुल मोल, यानी कि विलय और विलायक दोनों के मोल। पी नोट, पी नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और पीएस क्या है? विलयन का वाष्प दाब इज इक्वल टू स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? विलय के मोल। और स्मॉल एन प्लस कैपिटल यानी कि विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। बात करें तनु विलयन के लिए, क्योंकि तनु विलयन के लिए पूछ सकता है, तनु विलयन के लिए ज्यादातर पूछा जाता है, तो तनु विलयन के लिए क्या होगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल इज इक्वल टू मान लेंगे कैपिटल एन, यानी कि विलय के मोल और विलायक के मोल को हम विलय के मोल ही मान लेंगे। पी नोट माइनस पी एच बटे में पी नोट। यहाँ पर भी होगा क्या? पी नोट इज इक्वल टू विलय के मोल बटे में विलायक के मोल, विलायक के मोल। और मोल क्या होता है? क्योंकि हमें पता है, यहाँ लिख देते हैं हम, क्योंकि मोल इज इक्वल टू भार बटे में, क्योंकि मोल इज इक्वल टू भार बटे में अणुभार। ठीक, इसी वजह से हमने लिखा है यहाँ पर क्या? स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि विलय है, विलय के लिए क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू बटे में स्मॉल एम। और विलायक के लिए क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू बटे में कैपिटल एन। पी, और हमने ये तो हो गया इसका पूरा सूत्र, हमने सूत्र की स्थापना कर दी। उसके बाद कि ये क्या, यानी कि पी नोट क्या है? पी एस क्या हमें लिख रखा है? पी नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब। और बात करें स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलय का भार। और स्मॉल एम विलय का अणुभार। और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। और कैपिटल एम विलायक का अणुभार। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह के शानदार टॉपिक देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ।